गर्मियों के मौसम में हर जगह पापड़ तिलौरी बन रहा है, तो मैं आपके लिए बिहार की एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जो गर्मियों में ख़ास करके बनाई जाती है। और मैं बहुत इजी वे में लेकर आई हूँ। कोई तामझाम नहीं है, कोई ख़ास मेहनत नहीं है और आसानी से आप इसे बना के रख सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी करारी बनती है ना कि आपके खाने का स्वाद ये बढ़ा देगी। आप सभी को स्नेहा का प्रणाम। स्वागत है आपका स्नेहा जोन रेसिपी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना हमें ले लेना है चूरा यानी पोहा। और ये मैंने आपको लगभग आधा केजी के लगभग मैंने लिया है, अप्रॉक्स आधा केजी होगा। और ये मोटे वाले हैं, इसे अच्छे से हमें छलनी में छान लें ताकि इसकी जो गंदगी है फटक ले, ताकि वो बाहर आ जाए। और ये ले रही हूँ मैं अलसी के बीज, यानी हमारे बिहार में तो इसे तीसी कहा जाता है, तो ये मैं तीसी ले रही हूँ। और ये आपको आधा केजी तीसी मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसे भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो चूरे को मैंने पहले ही फटक लिया था और छलनी से भी छान लिया था ताकि जो इसके महीन वगैरह जो कंकर वगैरह हैं वो निकल जाए। और इसे अब मैं एक बर्तन में डाल के कम से कम 3 से 4 बार पानी से इसे अच्छे से धो लेना है। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया। थोड़ा सा मैंने इसके पानी जो है अंदर रहने दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसे हमें अच्छे से फुलाना है ताकि ये आसानी से मैश्ड हो जाए। तो इसे मैं ढक के अभी रख देती हूँ साइड में। और अब हम तीसी को भी यानी अलसी को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। माँ मेरी इसे अच्छे से धो के धूप में अच्छे से सुखा लेती थी, लेकिन मैं इसे मार्केट से लेकर आई हूँ तो मैंने इसे धोया नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे धो सकूँ और सुखा सकूँ। तो मैं इसे कपड़े से साफ किचन टॉवल से आप इसे इस तरीके से पोंछ सकते हैं। तो इसे उलट पुलट के हमें चारों तरफ से उलट पुलट के कपड़े की हेल्प से इसे रगड़ रगड़ के इसे साफ़ कर लेना है। अब मैं इसे आपको अच्छे से उठाकर और इसे भी छलनी से आपको इसमें छान लें ताकि जो भी धूल वगैरह हो ना, डस्ट वगैरह हो, वो आसानी से निकल जाए। तो इसे अच्छे से हमें छान लेना है। तो बीच बीच में इसे हाथ फेरते रहें और जो भी इसके अंदर का डस्ट होगा ना वो आराम से निकल जाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और इसके अंदर से देखिए इस तरह का डस्ट निकला है। तो अगर आपके पास वक्त है ना तो आप इसे अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें, और नहीं तो इस तरीके से कपड़े से रगड़ के इसे आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये आपको थाली में भी डस्ट दिख रहा होगा। और इधर जो है आपको चूड़ा को यानी पोहा को फूलते हुए 12-15 मिनट हो गए थे और ये अब आसानी से हाथों से मैश्ड हो जा रहा है। तो इसे अब हम अच्छे से मसल के इसका हम एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इसे खूब अच्छे से मसलें। और अगर बीच में आपको मसलते वक्त ये ड्राई लगे, क्योंकि चूड़ा है पानी बहुत सोखता है, तो बीच बीच में हल्का हल्का पानी 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी देंगे और इसे फिर से मैश करेंगे। और इसे बिल्कुल एक डो फॉर्म में हम तैयार कर लेंगे और इसे आटे की तरह गूँथ लेना है। बहुत अच्छे से ये मैश्ड हो जाए, इसमें लम्स वगैरह ना के बराबर हो। तो ये हमारा गुथा हुआ हो गया है, अच्छे से मैश्ड हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर आपको डाल रही हूँ तीसी यानी अलसी। अब इसमें डालना है आपको स्वाद अनुसार नमक, और इसमें आप अपने पसंद के मसाले डाल सकते हैं। वैसे जनरली ये सिर्फ नमक डाल के बनाया जाता है, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ आपको कूटा हुआ काली मिर्च, जो लगभग मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जितना सिंपल बनता है ना उतना ही ये टेस्टी बनता है। माँ वगैरह को मैंने तो सिर्फ आपको सिर्फ नमक डालते हुए देखा था, लेकिन मैं इसमें आपको फ्लेवर के लिए काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ, दरदरा कुटा हुआ, वो बहुत अच्छा लगता है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। और ये भी जब तीसी डालने के बाद में ये थोड़ा और ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा पानी इसमें 3 से 4 चम्मच के लगभग इसमें हम डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्का ये गीला रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, हल्का गीला रहना चाहिए। तो अगर लगे कि ये
इसका जो गोली जो हमें बनाना है तिसियोरी का, अगर वो आसानी से फॉर्म हो जाता है तो इसका टेक्सचर ठीक है, नहीं तो ज़्यादा ड्राई है, ये टूट रहा है, बनने से पहले ही ये बिखर जा रहा है। तो हल्का सा पानी 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी इसमें डाल के इसे हम हल्का सा गीला कर लेंगे। अब इस बारी आती है इसे पारने की, तो मैं थाली में ही पार रही हूँ क्योंकि मेरी तरफ धूप जो है मेरे बरामदे में बहुत कम आता है, तो इसलिए मैं थाली में ही इन सब चीज़ों को पार के और 2-3 घंटे धूप में रखती हूँ। तो सबसे पहले थाली को ना तेल से ग्रीस कर लें, क्योंकि थाली ग्रीस रहेगी ना तो आपको आसानी होगा इसे हटाने में, बहुत आसानी से ये हट जाएगी, नहीं तो थोड़ा इसे छुड़ाने में ना मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले तेल को ग्रीस करना ना भूलें और इस तरीके से इसका एक छोटा सा डो उठाएं और उंगलियों की हेल्प से इसे छोटे गोलियों के फॉर्म में इसे हमें डालना है। अगर आपकी तरफ धूप अच्छी आती है और तो आप इसे किसी प्लास्टिक शीट्स पे भी, साफ़ सुथरे प्लास्टिक शीट्स पे आप इसे पार सकती हैं, नहीं तो आप मेरी तरह इस तरीके से थाली में, ट्रे में ग्रीस करके उनकी गोलियां तैयार करके आप धूप में डाल लें। तो मेरी एक थाली तो ये तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं बाकियों को भी थालियों में इस तरह से इसकी गोलियां पार लूँगी और अब मैं ले जा रही हूँ इसे धूप में डालने। तो मैं आपको दिखा दूँ कितनी कम धूप आती है मेरी बरामदे में, ख़ास करके गर्मी के दिनों में बहुत कम धूप आती है इस तरफ। और ये 2-3 घंटे का जो धूप है इसी में मैं इसे सुखाऊंगी और 2-3 घंटे बाद जब तक धूप रहेगी मैं इसे सुखाऊंगी धूप में ही। उसके बाद मैं इसे पंखे की हवा में इसे डाल दूँगी और लगभग मैं इसे आपको 2-3 दिन तक धूप दिखाऊंगी। अगर आपके धूप अच्छी आती है तो ये 1 दिन से 2 दिन में अच्छे से सूख जाता है, नहीं तो आप कम धूप अगर आ रही है तो आप इसे 1 दिन ज़्यादा सुखाएं। और ये देखिए, ये मैं आपको 3 दिन की बाद की वीडियो भी बना रही हूँ और ये देखिए कितनी अच्छे से ये सूख गई है। और ये लाल मिर्च मैं बनाने के बाद इसमें लाल मिर्च डाल देती हूँ बनाने के वक्त, जब सूखता है तो माँ को मैंने देखा था कि वो मिर्च डाल देती थी सूखने के वक्त ताकि किसी की नज़र ना लगे, तो मैं भी वही करती हूँ, मिर्चियों को डाल देती हूँ। और ये देखिए 2-3 घंटे के सिर्फ धूप में ना मैंने इसे 3 दिन सुखाया और ये इतना क्रिस्पी बन गया है कि बहुत आसानी से टूट रहा है। अब मैं आपको इसको तल के भी दिखा देती हूँ। तलने के बाद भी ये इतना ही क्रिस्पी रहेगा और तेल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम तेल गर्म होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा गर्म करने पे ना ये आपको जल जाएगा। तो मीडियम तेल गर्म हो तब इसे डालें और ये देखिए कितने अच्छे से ये तल गया है। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं पड़नी बनाने में, इसे बहुत आसानी से ये बन गया। कोई हमें चूल्हे पे इसे बहुत देर तक चलाना नहीं पड़ा, चूल्हे का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं इसे बनाने के वक्त, बिल्कुल आसानी से ये बन गया है और टेस्टी भी बहुत होता है। साथ साथ तीसी का ये बनता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि तीसी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और हमारे यहाँ तो इसे खास करके ना खिचड़ी में खाया जाता है। सैटरडे स्पेशल जब खिचड़ी हम बनाते हैं तो उसमें ये हम ज़रूर आपको, अगर हमने गर्मी के दिन इसे बना लिया तो इस तिसियोरी को खिचड़ी के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।